वेलकम बैक नाजरीन। आज कम से कम शार फैसल की अगर मैं बात कर लूँ तो वो क्लियर कर दी गई है और वहाँ पर पानी आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल। लेकिन जब मैं अंदरूनी इलाकों की बात करता हूँ तो वहाँ पर अभी भी चूंकि तो पानी मौजूद है, गटर उबल रहे हैं। क्या काम किया जा रहा है? जो लोग फंसे हुए हैं खासतौर पर सरजानी में, नाज़िमाबाद में या दीगर इलाकों के अंदर, उनकी किस तरह से मदद की जा रही है? जिनके घरों में पानी भर चुका है, जो इस वक्त बेयारो मददगार हैं, सिंध हुकूमत क्या कर रही है? एनडीएमए, पीजीएमए या फिर वफाकी हुकूमत, मेयर की हुकूमत तो चलें अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपी नवीद एंथनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि तमाम सियासी बयानात एक तरफ, एक दूसरे पर लान तान एक तरफ, इस वक्त कराची की सूरत हाल से निमटने के लिए पीपल्स पार्टी या फिर सिंध हुकूमत क्या कर रही है? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी ताकि हम जो हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ बयान कर सकें। पहली बात तो ये है कि हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि हमें इस डिबेट में जाना ही नहीं चाहिए कि ये किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। ये डिबेट ही गलत थी। लेकिन आज इस बात को तकरीबन तमाम जो है वो ना सिर्फ अहलियान कराची बल्कि तमाम पाकिस्तानी समझ चुके हैं कि देखें, ये जो बरसात के ये जो 6 स्पेल हुए हैं, ये कराची की तारीख के सबसे खतरनाक तरीन और इस तरह की आज तक कभी बरसात कराची में हुई नहीं। 50 साल, 70 साल, 80 साल तारीख नहीं है, बल्कि जब से कराची आबाद हुआ है कराची में इस तरह की बरसात हुई नहीं। तो देखिए, कहीं भी दुनिया का कोई भी तरक्की याफ्ता खित्ता क्यों ना हो, जब इस तरह की आफात आती हैं तो सिविक सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाता है। इसमें इस तरह की कोई जो है वो डिबेट नहीं है कि जी वहां कैसे हो गया, यहाँ कैसे हो गया। जब भी कुदरती आफात आती हैं, आपके सामने जापान की है, अमेरिका देख लीजिए, बड़े बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी देख लीजिए, जब कुदरती आफात आती हैं तो वहां पर सिस्टम जो है, चाहे उन्होंने 50 साल 100 साल प्लान करके किया, वो नहीं बन सकता, नहीं रह सकता, कोलैप्स कर जाता है। कराची में भी बदकिस्मती से इस तरह हुआ। चलें, हालांकि ठीक कराची है, में आपकी बात को जो है वो मैंने मान लिया कि ये कुदरती आफत थी। लेकिन अभी एक मसला यहाँ पर यह है कि इत्तेफाक राय के साथ तमाम सियासी जमातें काम करने के लिए तैयार हैं। उसके फौरी बाद आपकी जमात के जो इस वक्त वज़ीर आला हैं सिंध के अंदर, वो कहते हैं कि भाई किसी को शेयरिंग नहीं करने देंगे। फिर आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो दूसरे जो है वो राय इख्तियार करते हैं। इसी तरह पीटीआई के जो एमएनए हैं वो कह रहे हैं आज के गवर्नर राज लगाना चाहिए। तो जब एक साथ इत्तेफाक राय से बैठते हैं, बात करते हैं, 6 नुकात आप लोगों ने जो है वो डिसाइड किए थे कि उस पर काम किया जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाता है एकदम से कि राय तब्दील हो जाती है? देखिए, आप फिर दोबारा उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की बात कोशिश करनी है। देखिए, मैंने शुरू में बड़े एक पॉजिटिव वे में बात की और अभी भी बड़ा पॉजिटिवली बात करूंगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और जब आई थी तो उस वक्त जो यहाँ पर बल्दियाती हुकूमतें थी, हमने हुकूमत पंजाब की तरह उनको खत्म नहीं किया था। जो अवाम ने उनको मैंडेट दिया था, बेशक उसमें जो भी सवालिया निशान हो उस पर हम बहस नहीं करते, लेकिन उनको उनकी मुद्दत पूरी करने के लिए हमने ना सिर्फ पूरा मौका दिया बल्कि वसाइल भी दिए। अब उनकी परफॉर्मेंस का फैसला अवाम करेगी, हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसकी परफॉर्मेंस का फैसला अवाम करेगी, लेकिन हमने उनकी उस जो एक मैंडेट को तस्लीम करते हुए पूरा मौका दिया, वसाइल भी दिए। अब आज भी आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो सड़कों पर मिलेगी। पूरे सिंध के एक कोने से दूसरे कोने तक उनके वुज़रा, मुशरा और उनके जो मेंबरान जो है वो सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेटर्स, जिन जिन का ताल्लुक सिंध से है, वो आपको सिंध की सड़कों पर आज भी अपने अवाम में मिलेंगे और उनकी हर मुमकिन जो है वो मदद के लिए जो है वो कोशिश हैं। इसके साथ साथ जो भी सिविक सर्विसेज, जहां पर भी कोई किसी भी किस्म की बेटरमेंट, इंप्रूवमेंट और नई डिजाइनिंग की जरूरत होगी, हुकूमत सिंध वो करेगी। ठीक है, इसमें तो अभी कोई अभी राय नहीं अभी है। ये स्पेल भी जारी है, आगे भी बारिश की पेश गोई है, तो क्या स्ट्रेटेजी बनाई गई है? क्योंकि बहुत से इलाकों में अभी भी पानी जू का तो वहां पर मौजूद है, नहीं निकाला गया है। देखिए, जो पानी का जहां तक उसका निकलने का मसला है, तो मैं अभी भी शहर के बेशतर जो है वो मेन शाहराहों से और कुछ जो मेरा अपना ताल्लुक भी कोई पोश एरिया से नहीं है, मैं भी कच्ची आबादी में रहता हूँ। ठीक है। मेरे अपने इलाके में भी रात तक जब बरसात हो रही थी, वहां पर 1.5-1.5 2-2 फुट पानी था। अब जाहिर है, जब बारिश रुकती है
तो पानी को निकलने का मौका मिलता है, पानी उतरा है। कुछ एरिया जरूर होंगे जहां पर जो है वो सीवरेज सिस्टम जो है वो कोलैप्स भी कर गया होगा, चौक कर गया होगा, जहां पर अब पानी शायद उस तेजी के साथ तो नहीं उतरा सीवरेज जिस सिस्टम तेजी को के साथ। बहाल करने की जिम्मेदारी या ये डिपार्टमेंट किसके मातहत है? देखिए अब आप मुझे ये बोलेंगे, उस तरफ लेके जाएंगे कि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, ठीक है ना। आपका अल्टीमेटली अगला सवाल ये होगा, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल्कुल हुकूमत सिंध के पास है, इसलिए कि जब 2005 से 2010 का जो टेन्योर था लोकल गवर्नमेंट का, वो उस तरीके से कराची का सीवरेज का सिस्टम जो था और ना ही पानी की सप्लाई को वो बेहतर तरीके से कर सके थे जो कराची के अवाम की। अच्छा, लेकिन 2010 के बाद 2010 के बाद या आपके पास इदारा आने के बाद मेरी अर्ज सुन लीजिए, निजाम दुरुस्त हो गया ना, मेरी अर्ज सुन लीजिए। देखिए कराची में बेशुमार ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं जो आज भी वाटर बोर्ड के मातहत नहीं है। अब उन इलाकों का क्या करेंगे? अब आप उनको भी तो सेग्रीगेट करें ना, कि जी जो यूनियन काउंसिल जो है आज भी वाटर बोर्ड में नहीं आ सकी, या जो डीएमसी थी या केएमसी थी, उन यूनियन काउंसिल्स को क्यों वाटर बोर्ड के अंडर नहीं लिया गया? अब उन्हीं इलाकों में जो है ना इस तरह के सीवरेज के मामलात हैं। आप बिल्कुल इसको माइक्रो लेवल पे बेशक जाकर इसको स्टडी कर लीजिएगा। मतलब पूरे शहर के अंदर सीवरेज का निजाम दुरुस्त है, सिर्फ वो कुछ चंद यूसीज हैं जहां पर वो निजाम दरम बरम हुआ। आपका यही कहना है? यही मेरे दोस्त जब ये चौथा स्पेल आया था तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर और वेस्ट के कुछ इलाके जो थे वो डूबे थे, जिनको मतलब इस तरीके से पेंट करके दिखाया गया कि जी कराची डूब गया, जबकि ये 2 डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके थे। अब देखें ना, हम तो वो सारी चीजें भी बर्दाश्त कर रहे हैं कि मुंबई की वीडियो आप दिखाकर कहते हैं कि जो औरंगी में 4 मंजिला से लोगों ने पानी में डाइवें लगाई, हम तो वो भी सब कुछ बर्दाश्त करने हैं। जो एशिया के दूसरे ममालिक की वीडियोस निकाल कर दिखा के तो कहा जा रहा है कि जी दादा भाई का जो है वो बंद टूट गया। हम तो देखें सारी खंदा पेशानी के साथ जो है ना वो आपकी तनकीद बर्दाश्त करने हैं, लोगों का प्रोपोगंडा बर्दाश्त करना है, लेकिन हम अपनी खिदमत में कहीं भी पीछे नहीं हटे। और मैं समझता हूँ, ये मेरा एक जाती आप इसको एक स्टेटमेंट ले लीजिएगा कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2020 में सिंध हुकूमत को ये शर्फ हासिल है कि जब कराची जब से आबाद हुआ है, इस आफत ज़दा माहौल में अगर किसी को खिदमत करने का मौका मिला है कराची का, सिंध का, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो जिस तरह की गई सर, वो भी सड़कों पर नजर आया। ये आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जिस ये नौबत ही क्यों आई कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना पड़ा कि कराची के ऊपर जो है वो काम करेगी, जब आपकी हुकूमत 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तारी है, तो ये जरूरत क्यों पेश आई? इदारे थे मेरे भाई जो सिविक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उनको भी बुलाकर पूछे ना कि आपने अरबों रुपया लिया सिंध हुकूमत से, उसका इस्तेमाल कहाँ पे हुआ? पूछे ना मुझे ये बताइए। जिसका जो डोमेन है मैं उससे वो सवाल करूंगा ना। आपसे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ नबी साहब, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जरूरत क्यों पेश आई कि तमाम सियासी जमातें इस्लामाबाद में मिलकर बैठती हैं और इस बात पर बहस होती है, इस बात पर इत्तेफाक राय होता है कि कराची की सूरत हाल बेहतर की जाए। अरे मेरे भाई, इसराइल में तो नहीं बैठी ना, आप इसको क्यों दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं? अगर इस्लामाबाद ये तो अब आप मुद्दा दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, जब खुद मुख्तारी की बात आती है तो आप 18वीं तरमीम की बात करते हैं। 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तारी सूबे के पास है, तो जब तमाम जिम्मेदारी सूबे के पास है तो ये जरूरत क्यों पेश आई कि इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातें बैठे? देखें 18वीं तरमीम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सूबों को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है ना। 18वीं तरमीम बनाई गई है। अच्छा, 18वीं तरमीम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन कोई आफत आ जाए, कोई मसला आ जाए, जब कहीं गफलत हो जाए तो फिर वफाक के पास चले जाएंगे। मुझे आपने इस मौसम में बरसात में अगर एंगेज किया तो मेरे सुन भी लीजिए जी, ठीक है ना। देखें बात यह है कि जब कोई भी रियासत का कोई भी हिस्सा, चाहे 18वीं तरमीम होती या ना होती, अगर वो किसी कुदरती आफत का शिकार होता है तो क्या वो रियासत से जाके रुजू नहीं करेगा कि हाँ मेरी हेल्प करें? ये बात ठीक है, लेकिन मैं दूसरे तीसरे स्पेल की भी बात कर रहा हूं। ये जो बैठक लगी है ये इस आफत से, इस बारिश से पहले की बैठक है, ये आज की या कल की बैठक नहीं है। मैं इस्लामाबाद वाली बैठक की बात कर रहा हूं कि वो जरूरत ही क्यों पेश आई कि एनडीएमए को यहां पर आके नाले साफ करना पड़े। नाले साफ करने की जिम्मेदारी मेयर की थी, फिर आपके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए और जारी किए रेन इमरजेंसी के अंदर। ये जरूरतें क्यों पेश आ रही है कि एनडीएमए आके यहां पर नाले साफ करे? कल की थोड़ा वीडियोस दिखा दीजिए डीएचए की भी, एनडीएमए को कंटोनमेंट एरियाज की भी दिखा दीजिए।
सर सब वीडियो चली है, सबसे सवाल किया गया है। तो फिर भी जब आपसे आपकी क्रेडिबिलिटी का सवाल किया जाता है तो आप फौरन दूसरी हुकूमत पे जाते हैं। अच्छा, मैं वहां पे पाकिस्तान के रहायशी नहीं रहते, कराची के रहायशी नहीं रहते, मैं डीएचए के लोगों की बात ना करूं, आपको इतना बुरा लग गया मेरे दोस्त? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं आपसे आपकी डोमेन का सवाल करता हूं तो आप जवाब देने के बजाय ये पूछते हैं कि डीएचए की सूरत-ए-हाल बताएं। याद आ रही है ना आपको, एनडीएमए की परफॉर्मेंस याद आ रही है, तो भेजे जरा। लोग अपने घर छोड़ के चले गए डीएचए से, सवाल कर रहे हैं डीएचए से, मुख्तलिफ कंटोनमेंट के जो सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं, पूछे जरा, वहां भी किसी को भेजें, चेक करवाएं, और डीएमसीज के अंडर जो एरियाज है वो भी चेक करें, वो कंपैरिजन करें। आप बड़ी पॉजिटिव आपकी रिपोर्टिंग होगी, यकीन जानिए। आप सवाल पर सवाल कर रहे हैं। वजीर आला साहब कहते हैं कि मैं किसी को शेयरिंग नहीं दूंगा, मैं किसी को जो है वो यहाँ के इख्तियारात नहीं दूंगा, तो फिर वजीर आला साहब ने सही कहा है, मैं इंडोर्स करता हूँ। ठीक है, वो सूबे का मुंतखब वजीर आला है। अब अगला हिस्सा भी सुन लेना सवाल का। तो फिर ये जरूरतें क्यों पेश आती हैं कि दूसरे इदारे यहाँ पर आके काम करके जाएं? इसलिए कि वो सिंधियों का मैंडेट नहीं मानते। क्या नहीं करते? सिंधियों का मैंडेट मानने ना, क्या लाहौर नहीं डूबा, क्या पंजाब के दूसरे शहर नहीं डूबे? नहीं, ये सिंधी वाली बात मुझे समझ में नहीं आई, ये लिसानियत तो भाई बात समझ में नहीं आई। सिंध के वो मैंडेट का होता है ना मेरे भाई जी, सिंध के मैंडेट का इशू होता है ना, तो करें ना बोजदार साहब से जाकर बात के, लाहौर डूब गया, वहां पर भी एनडीएमए को भेजें। अगर आपके पास मैंडेट था तो आप भी मेयर का मैंडेट मानकर उनको इख्तियारात देते। हमने तो बोजदार सरकार की तरफ सस्पेंड थोड़ी किया था, फारिग घर पे। अरे भाई, तो आपने भी तो आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब रखा था, आप मेयर को इख्तियारात देते। नहीं, तीतर बटेर वाला हिसाब नहीं रखा हमने। आप करवाएं ऑडिट उनका, 4 साल का ऑडिट करवाएं उनका, तमाम डीएमसी का करवाएं, एएमसी का करवाएं, और जो ओजीटी से और दूसरे जराये से सिंध गवर्नमेंट ने, वजीर आला साहब बैठे हुए चीफ एग्जीक्टिव है सूबे के, करा लें ऑडिट के, कितना पैसा दिया, कितना खर्च किया गया। हाँ, तो करवाएं ना ऑडिट भाई, करवाएं ना, आपको कौन मना करता है? बिल्कुल आपकी जमात के वजीर आला है, वो कराएं, मैं कैसे करा दूं ऑडिट? तो फिर सवाल आपने किया ना भाई, हमने तो दिया। आपके पास तो ये रिपोर्ट होनी चाहिए थी कि ठीक है बिलाल साहब, आप ये सवाल कर रहे हैं, ये रहा ऑडिट, ये करा चुके हैं हम ऑडिट, इतना पैसा दिया गया, इतना खर्च किया गया। आज तो उनकी मुद्दत खत्म हुई है जी, इसका मतलब अब करवाएंगे ऑडिट, अब ऑडिट होगा। इसके बाद अब ऑडिट होगा। होना चाहिए भाई, होना चाहिए, मैं कब मना कर रहा हूं, होना चाहिए ऑडिट, चले होना चाहिए ऑडिट। चलें, बहुत शुक्रिया नवीद अंतरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जब इनसे इनकी हुकूमत का सवाल आता है तो तमाम सियासी जमातों को यह वतीरा है कि आग बगोला हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे पे लान तान करते हैं, जो कि आपने देखा। काम करने का जब वक्त आता है तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन जब रिजल्ट निकल कर आता है तो सारा क्रेडिट खुद लेकर जाते हैं। बहरहाल यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और इसी पर बात करेंगे।